राजकुमार गौरिश की रहस्यमयी कहानी बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य अवधेशपुर का एक वीर और न्यायप्रिय राजा महाराज आदित्य सिंह शासन करता था। उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राजा का एकमात्र पुत्र राजकुमार गौरिश अपनी बुद्धिमानी, वीरता और दयालु स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। लेकिन गौरिश के जीवन में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने के लिए न तो प्रजा को अनुमति थी और न ही खुद गौरिश को। महल के सबसे गहरे तहखाने में एक बंद कक्ष था जहां किसी को भी जाने की मनाही थी। महाराज ने गौरिश को भी वहां जाने से मना कर रखा था। राजकुमार का साहसिक कदम गौरिश को हमेशा इस रहस्य ने आकर्षित किया। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, गौरिश ने अपनी तलवार और मशाल लेकर तहखाने का रुख किया। भारी दरवाजा खोलते ही एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, जो सत्य खोजेगा वह अपना भाग्य बदलेगा। गौरिश ने डर को नजरअंदाज करते हुए कदम आगे बढ़ाए। कक्ष के अंदर एक प्राचीन दर्पण रखा था जिसमें एक अद्भुत चमक थी। जैसे ही गौरिश ने दर्पण को छुआ, वह चमकने लगा और अचानक एक तेज प्रकाश के साथ एक रहस्यमयी योद्धा प्रकट हुआ। योद्धा का रहस्य योद्धा ने कहा, गौरिश, मैं तुम्हारे पूर्वजों का रक्षक हूँ। यह दर्पण तुम्हारे भविष्य की कुंजी है, लेकिन इसके पीछे छिपा सत्य जानने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। गौरिश ने चुनौती स्वीकार की। पहली चुनौती, जंगल का दानव। पहली चुनौती में गौरिश को कालेश्वर जंगल के दानव से लड़ना था, जो राज्य में कहर मचा रहा था। अपनी वीरता और चतुराई से गौरिश ने दानव को पराजित किया और जंगल को सुरक्षित किया। दूसरी चुनौती, झील का रहस्य। दूसरी चुनौती में उसे राज्य की सबसे गहरी झील के तल में छिपे एक रहस्यमय मोती को लाना था। झील में कई मायावी जीव रहते थे। गौरिश ने अपने साहस और बुद्धि से उन जीवों को हराकर मोती प्राप्त किया। तीसरी चुनौती, विश्वास की परीक्षा। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी अपने सबसे प्रिय व्यक्ति पर संदेह न करना। जब गौरिश महल लौटा तो उसे झांत हुआ कि उसके पिता को किसी ने कैद कर लिया है। उसने अपने विश्वास और धैर्य से सच्चाई खोजी और पाया कि यह उसके एक मंत्री की साजिश थी। सत्य का उद्घाटन। तीनों चुनौतियां पार करने के बाद दर्पण में छिपा सत्य प्रकट हुआ। दर्पण ने बताया कि गौरिश का जन्म केवल इस राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश को एकजुट करने के लिए हुआ है। उसे अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग कर अन्याय और अत्याचार को समाप्त करना होगा। गौरिश ने अपने पिता की अनुमति लेकर अपनी यात्रा शुरू की। वह एक महान योद्धा और नेता बना, जिसने पूरे देश को एकता और समृद्धि का संदेश दिया। और इस प्रकार राजकुमार गौरिश की रहस्यमयी यात्रा इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। कि उसकी यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि यह एक महान उद्देश्य से जुड़ी हुई थी। उसे यह समझ में आ गया कि राज्य और देश को समृद्धि और शांति की ओर मार्गदर्शन देने के लिए उसे अपने भीतर के संघर्षों को पराजित करना होगा। नई चुनौतियों का सामना। गौरिश ने अपने पिता महाराज आदित्य सिंह से अनुमति लेकर अपनी यात्रा शुरू की। पहले उसने अपने राज्य के चारों ओर यात्रा की ताकि वह वहां के लोगों के दर्द और समस्याओं को जान सके। इसी दौरान उसने पाया कि राज्य में कुछ दूर दराज के गांवों में लोगों की स्थिति बहुत ही खराब थी। ये लोग भूख, बीमारी और अत्याचार का शिकार थे। राजकुमार ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उन गांवों में शांति स्थापित की और वहां के लोगों को नया जीवन दिया। लेकिन यह सब आसान नहीं था। गौरिश को कई बार दुश्मनों और विरोधियों से सामना करना पड़ा। एक दिन उसे खबर मिली कि एक शक्तिशाली राक्षस भीमराक्ष ने देश के उत्तर दिशा में स्थित एक प्रसिद्ध नगर पर आक्रमण कर दिया है। यह राक्षस न केवल प्राणघातक था, बल्कि वह लोगों के विश्वास और साहस को भी तोड़ने का प्रयास कर रहा था। भीमराक्ष से युद्ध। राजकुमार गौरिश ने इस राक्षस का सामना करने का निश्चय किया। उसने अपनी पूरी सेना के साथ उत्तर की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में वह बहुत से गांवों से गुजरता गया और उन्हें बचाने के लिए अपने प्राचीन ज्ञान का प्रयोग करता गया। उसके साथ उसकी वफादार सेना थी, लेकिन गौरिश ने हमेशा अपने दिल की आवाज सुनी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी यात्रा सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि आंतरिक शांति की भी थी। जब वह भीमराक्ष के किले तक पहुंचा तो उसने देखा कि वह राक्षस न केवल ताकतवर था, बल्कि वह एक काले जादू के माध्यम से लोगों के डर और संदेह को अपनी शक्ति में बदल रहा था। गौरिश ने अपने आत्मविश्वास और शक्ति से उस जादू को तोड़ा और फिर एक भीषण युद्ध में भीमराक्ष को हराया। विपत्ति का अंत और नया संकल्प। भीमराक्ष की हार के बाद राजकुमार गौरिश ने उसे माफ कर दिया, यह दिखाते हुए कि केवल ताकत से ही विजय नहीं मिलती, बल्कि क्षमा और समझ भी महत्वपूर्ण है। इस संघर्ष के बाद गौरिश ने महसूस किया कि केवल बाहरी युद्ध ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी महत्वपूर्ण है।
राजकुमार ने धीरे धीरे पूरे देश में शांति और एकता का संदेश फैलाया। वह यह समझ गया था कि अपने राज्य और लोगों के लिए केवल युद्ध और विजय नहीं, बल्कि सामूहिक प्रेम, समझ और सहयोग की आवश्यकता है। अंतिम सत्य का उद्घाटन अंत में गौरिश ने एक और रहस्यमयी दर्पण देखा, जो उसे उसकी यात्रा का अंतिम सत्य बताने आया। दर्पण ने कहा, तुमने बाहरी युद्धों को जीता है, अब तुम्हारे सामने आंतरिक शांति का युद्ध है। असली शक्ति अपने भीतर की शांति और संतुलन में है। तुम्हारी यात्रा अब पूरी हुई। तुम न केवल एक महान योद्धा हो, बल्कि एक महान नेता भी हो। गौरिश ने इस संदेश को स्वीकार करते हुए अपने देश और राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। उसकी यात्रा इतिहास में अमर हो गई और लोग उसकी कहानी सुनकर हमेशा प्रेरित होते रहे। इस प्रकार राजकुमार गौरिश की रहस्यमयी यात्रा न केवल एक राजा के रूप में उसकी महानता को साबित करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि असली शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और शांति में है।